फैमिली एंड आई होप कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो एस्पिरेंट है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट। दैट्स वाई आपने इस वीडियो पर टैप किया है कि आपको भी जानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। ये 2023 का पेपर है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। आपको जैसे पता है कि अजम्पशन पूछता है पैसेज में, मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज पूछता है, क्रक्स पूछता है, ऑथर मैसेज और मोस्ट इम्प्लाइड मैसेज पूछता है। अजम्पशन आपको पैसेज के बाहर से सोचना है, ठीक है। वो चीज़ पैसेज में नहीं है। अजम्प्स करना, लाइक आप अभी अजम्पशन कर रहे हो कि हाँ मैं फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, तो ये काइंड ऑफ अजम्पशन है। बट मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज वो आपको इनसाइड द पैसेज, मतलब पैसेज पढ़ के आपको बताना है कि क्या मोस्ट लॉजिकल बात बोल रहा है। तीसरा है क्रक्स, उस पैसेज का क्रक्स क्या, कहना क्या चाहता है वो। फिर चौथा है ऑथर का मैसेज, ऑथर मैसेज क्या देना चाहते हैं। पांचवा है इम्प्लाइड, क्या ऐसा इम्प्लाइड मैसेज है जो पैसेज को बहुत अच्छे से डील कर रहा है। तो हम पैसेज डील करेंगे। ये मैंने कुछ पैसेज आपके लिए रखे हुए हैं जो हम सॉल्व करेंगे साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट पैसेज, हम यहाँ पे टोटल 5 to 6 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, बट हम लास्ट से ही सॉल्व करेंगे सो दैट कि मैं आपका एक कंसेप्ट बिल्डिंग कर लूँ। नहीं, हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपको प्रॉपर मुझे फर्स्ट पैसेज में समझाऊंगी, तब तो आप सेकंड पैसेज देखने के लिए वीडियो कंटिन्यू करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड टू से। अभी मैंने आपको बताया कि ऑथर मैसेज, पर यहाँ पे बोल रहा है कि ऑथर इस पैसेज में क्या कहना चाहता है। तो इस क्या कहना चाह रहा है तो ऑथर कहीं बाहर से तो नहीं लाएगा, इसी पैसेज से आपको बताना है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। चलिए हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। द एजुकेशन system should be properly designed so as to enable the educated people to be self-employed। अच्छा, ऐसा मतलब एजुकेशन सिस्टम लाओ कि लोग खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। अच्छा बात है, ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। अब ये पैसेज में नो लेबर इंटेंसिव की बातें कह रहा है कि नहीं, वो मैं देखने के बाद बताऊंगी कि वो अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए है कि नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। अच्छा, एनरोलमेंट, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, ये भी पॉजिटिव ही स्टेटमेंट लग रहा है, बट ये भी पॉजिटिव और ये लेबर इंटेंसिव की बात की है कि नहीं, हम पैसेज पढ़ के देखेंगे। एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा का पूरा नेगेटिव है, ठीक है। देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन, इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है, इसलिए लोग मतलब एडमिशन ले लेंगे। मतलब आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है तो क्या लोग पिज़्ज़ा खाना ज़्यादा कर देंगे क्या? नहीं। तो ये पूरा का पूरा आप कंसेप्ट से भी लगाओगे तो गलत है, लेकिन फिर भी हम पैसेज पढ़ेंगे, क्यों गलत है भाई। इन इंडिया वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी हम कंट्री की उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट को बताते कि देखकर बताते कि उसकी इकोनॉमी कैसी है। अच्छा, ऐसा कह रहा है कि इन इंडिया वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट is a frequent used measure of poor performance of the economy. Under condition of rising school and college enrollment, अच्छा, it paint an accurate picture. The reported unemployment rate is dominated by experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job
than their older peers. The unemployment change is greater for people with secondary or higher education, and rising education level inflate unemployment challenge. अब हम इसको देखते हैं कि पैसेज में हम क्या क्या एलिमिनेट कर पाते हैं. The education system should be properly designed as to enable the educated people to be self-employed. क्या यहाँ पे कहा गया है इस बारे में पूरे पैसेज में कि हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना है कि लोग खुद ब खुद एम्प्लॉयड हो जाए? इन दिस पैसेज कांट से पैसेज में कहा नहीं गया है, और इसमें डायरेक्टली ऑथर पैसेज से के द्वारा क्या कहना चाहते ये आपको बताना. फिर दूसरा है ऑप्शन, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव. देखो, क्या आपको इस पूरे पैसेज में लेबर इंटेंसिव दिखाई दिया? नो. तो इट मीन्स कि रॉन्ग है. इंडस्ट्री और ये लेबर इंटेंसिव की बात ही नहीं कर रहा है. अब देखिए, एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन. क्या आपने पैसेज पढ़ा? यहाँ पे कहीं कहा है कि यहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं है? तो मैंने तो इसको पहले एज अ जनरल थिंकिंग से तो मैंने गलत कर दिया था, बट इट्स इज ट्रूली रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया कि ये करेक्ट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस. ठीक है, ये दोनों तीनों तो एलिमेंट है. तो मैं आपको इस पैसेज के द्वारा ये कन्वे करना चाहती हूँ कि जब आप पैसेज को सॉल्व करते हो तो आप पहले ऑप्शंस को पढ़ो. अगर वो नेगेटिव है तो है, ठीक है ना. लाइक कि देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन. ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं लेकिन कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं इसलिए ले रहे हैं. ये तो गलत है ना. कोई पिज़्ज़ा खाने जा रहा है लेकिन पिज़्ज़ा में टेस्ट नहीं है इसीलिए लोग खा रहे हैं, ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो ये तो प्रैक्टिकली आप देखो तो रॉन्ग था. अब हमने ये दोनों को पढ़ा तो मेरे को पाया क्या कि ऐसी बातें पैसेज में कहीं नहीं गई है, कहीं पे भी लोअर इंटेंसिव की बातें नहीं की गई है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पैसेज ऐसे सॉल्व किया. आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि पैसेज लोग बहुत डरते हैं सॉल्व करने से कि मोस्ट डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ द ईजी वन टू सॉल्व द पैसेज. बस आपको काम होना है, कूल होना है. ठीक है, अब मेरा एक पैसेज है 63. नाउ आई विल सॉल्व विथ यू. लेट्स ट्राई. यहाँ पे बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन. अब बताइए, मैंने अजम्पशन के लिए आपको क्या कहा था कि अजम्पशन करना है आपको पैसेज से बाहर की भी सोचना है कुछ. अजम्पशन का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ सोच रहे हो. पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट्स. अच्छा. प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज़ अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मेनी कंट्रीज. अच्छा, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट थे लेकिन हम नेगेटिव ढूंढते फर्स्ट वन गो में. डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्री. मे बी ट्रू, क्योंकि हो सकता है, क्यों नहीं, ज़्यादा हम यूएसए चाइना से मतलब खरीदेंगे तो हमारे लिए ह्यूज बर्डन तो होगा. पैसेज अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने ऑप्शन एक जनरल थिंकर्स की तरह हम थिंक कर रहे हैं. ठीक है, ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस जनरल थिंकर की तरह थिंक कर रहे हैं. पेटेंट प्रोटेक्शन गिव टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेसिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंट मेडिसिन. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अब हमारा ये ब्यूटीफुल सा पैसेज जो पेटेंट और पेटेंटीज और फार्मास्यूटिकल की बात करे जा रहा है, बट एक्चुअल में है क्या हमें भी नहीं पता. Pharmaceutical patent grant protection to the patentee for the duration of patent term. ये तो पता है. वाह, क्या खूबसूरत लाइन कही है कि जो पेटेंट है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट.
द पेटेंटीज एंजॉय द लिबर्टी ऑफ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मेडिसिन। ये तो पॉजिटिव बात है कि पेटेंटीज के पास लिबर्टी है कि वो डिटरमाइन करें कि प्राइस ऑफ मेडिसिन क्या होना चाहिए, विच इज़ टाइम लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ मोनोपोली। लेकिन वो टाइम पीरियड कम है, बट कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक। बट वो मतलब मान के चलो पेटेंटीज ने इतना पैसे रख दिया और वो अनअफोर्डेबल हो पब्लिक के लिए, तो सो दैट पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर टू द पेटेंटीज इज बिलीव टू बेनिफिट द पब्लिक over the longer term through innovation and research and development, although it come at a cost in the nature of higher price of patented medicine. The patent regime and price protection through a legally validated high price for the medicine during the currency of the patent provide the patentee with a legitimate mechanism to get return on the cost incurred in innovation and research। ठीक है, आप 2 मिनट होल्ड करो और पैसेज पूरा पढ़ो। आप भी पढ़ो क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया। जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको माइंड में चीज़ें समझनी होगी कि क्या कहना चाहता होल पैसेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओह वाओ, दिस इज़ द ग्रेट वन। ऐसे में क्या होता है कि आप जल्दी से करेक्ट आंसर ऐसी चीज़ों में पहुंच जाओगे कि एक एलिमिनेट किया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोलता क्या है, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट। आप तो कहोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड ही नहीं है। वेट वेट वेट, वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये पैसे से पहले ही कह दिया कि भैया हम अजम्पशन है। ठीक है, मोस्ट लॉजिकल या क्रक्स नहीं है जो हम आपको पैसेज के अंदर से ही मिलेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, कि गवर्नमेंट को फाइंड करना चाहिए अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट। मे बी पॉजिटिव। अब बोल रहे प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज़ अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मेनी कंट्रीज। लिसन, इस पूरे पैसेज में कोई कंट्रीज़ की बात नहीं हुई है, कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात नहीं हुई है, कि बस इसमें पेटेंटीज और प्राइस ऑफ मेडिसिन की बात की है। ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ अ ह्यूज बर्डन फॉर। अभी मैंने क्या कहा, डेवलपिंग डिपेंडेंस कंट्री। क्या पैसेज में ये बातें कहा है कंट्रीज़ के बारे में? नहीं। तो पेटेंट प्रोटेक्शन गिव टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेसिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंट मेडिसिन। तो हमारा 4th सही है। तो ये दोनों में से ही कौन होगा, लेकिन यहाँ पे देख रही कि कंट्रीज़ की बात नहीं किया, तो हमारा 1 सही है। ठीक है, अब हम पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन आप समझ जाओ, हम ब्यूटीफुली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो आप लोग बताओ कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट, देखिए मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड, यानी कि हमको पैसेज ही पढ़ के बताना है कि इसमें मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या दे रहा है। यहाँ अजम्पशन में क्या था, हमें अज्यूम करना है, बाहर से चीज़ें लाने हैं, ऐसा अजम्पशन करना है जो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हो, लाइक कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, लाइक पेटेंट प्रोटेक्शन देना चाहिए, बट उसने डेवलप कंपैरिजन नहीं किया है पैसेज में। ठीक है, समझ रहे हो? चलो डोंट टेक टेंशन टू मच। अगर आप 27 के 27 पैसेज कर लिए, इट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में होंगे, क्योंकि जिस तरह मैथ्स डिफ़िकल्ट हो रहा है, लाइक रीजनिंग डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप रीजनिंग में नंबर उठा सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव इज़ द मोस्ट सेफेस्ट जोन, कि आप अगर आप लाइक मैथ्स स्टूडेंट हो जिसकी बहुत अच्छी मैथ्स है तो आप कर सकते हो, बट पैसेज भी सीखना चाहिए, है ना? तो हमारा बोला है लॉजिकल मैसेज। ठीक है, इन आवर लाइफ्स having too few choices may not be good thing, but having too many
कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। अच्छा पॉजिटिव है, बट हम देखेंगे कि पैसेज में बात कहाँ है कि नहीं। वी आर इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। ये तो हम इंडियंस में भाई खून में ही बसा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम अपने लिए साहस नहीं कर पाते कि हम अपनी बातों को फॉलो कर पाए। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट होल्ड डाउन, मैं अभी पैसेज नहीं पढ़ी हूँ, मैं एक जनरल थिंकिंग से बता रही हूँ। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइस। ये किसने कहा कि मॉडर्न लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस है? तब तो फिर लोग मॉडर्न लाइफ अडॉप्ट ही नहीं करते। एक जनरल थिंकिंग से अगर हम देखा जाए तो ये नेगेटिव है, बट मैं इसको भी काट नहीं रही हूँ, मैं पहले पैसेज पढ़ूँगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफिएबल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफ़िकल्ट। व्हाट? हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिफ़िकल्ट कर दे रहा लाइफ? क्या यूट्यूब आप देख रहे हो तो क्या यूट्यूब आपका लाइफ डिफ़िकल्ट कर दिया? ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। लेट्स सी। वैसे तो दोस्तों हम 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट, अगर मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस है तो मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए पैसे ज़रूर पढ़ूँगी, आप भी पढ़िए। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बोरिडेंस एज जीन बोर्डेन द 14th century फिलोसोफर। अच्छा, एक 14th century फिलोसोफर की बात है। wrote about free will and the inability to choose due to numerous choice and uncertainty। इन्होंने एक फिलॉसफी लिखी, उनमें लिखा था कि फ्री विल एंड द inability to choose due to numerous choice and uncertainties। Got it? In the story, a donkey stands between 2 equally appealing stacks of hay, unable to decide which to eat, it starves to death। डिसाइड ही नहीं कर पाया कि क्या खाऊं क्या नहीं, और मर गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अच्छा, सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स ओनली एक्सरबेट और गर्ल्ट ऑफ चॉइसेस। अच्छा, पता नहीं, आप प्रोनाउंस कर लेना, सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजप्शन ऑफ रियल टाइम डाटा एंड सोशल मीडिया कैन लीव लिटिल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, रेस्ट मेकिंग डिसीजन मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, उतना समझने की ज़रूरत नहीं क्या बोला यहाँ पे। लाइफ इज़ अबाउट चॉइस। अच्छा, लाइफ लेकिन चॉइस होनी चाहिए। Many people are overwhelmed with attractive life choices yet find themselves unhappy and anxious। कहा कि बहुत कोई चॉइस ही नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, इसीलिए अनहैप्पी और एंजियस होते हैं। ठीक है, चलिए हम अब पैसेज पढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफेबल सोसाइटल स्ट्रक्चर मेक लाइफ डिफ़िकल्ट। इस पैसेज में ऐसा कहीं नहीं कहा है, इन्होंने बस चॉइसेस की बातें की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बातें नहीं की है कि वो हमारा लाइफ डिफ़िकल्ट कर रहा है कि आसान कर रहा है। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पे मॉडर्न लाइफ की बात ही नहीं हुई। इस पूरे पैसेज में बोला जा रहा है कि हमारे पास इनएबिलिटी टू चूज ड्यू टू न्यूमरस चॉइस एंड अनसर्टेनिटीज़ है, तो यहाँ पे मॉडर्न लाइफ की बात ही नहीं की। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर, यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा है कि हम इन्फ्लुएंस्ड है बाय द ओपिनियन ऑफ अदर। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि पैसेज में नहीं बोल रहा है, नहीं बोला। इन आवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस may नॉट बी अ गुड थिंग बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली डिफिकल्ट। ये आंसर डी होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री विल एंड इन द इनएबिलिटी टू चूज ड्यू टू numerous choice and uncertainties। So in our lives having too few choices may not be a good thing but having too many can be equally as difficult। तो this is the correct one। ऐसे आपको एलिमिनेट करके पैसेज के आंसर तक पहुंचना है। दोस्तों मेरे पास हमने अभी तक 3 पैसेज आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं एंड लास्ट के 2 पैसेज बचे हुए हैं। चलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्या पैसेज जी बोलना चाहते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़िए। पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल्स चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।
पैसेज में नेगेटिव वर्ड बोल दिया, पूछो कैसे दोस्तों। पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल्स चिल्ड्रेंस आर इलिटरेट। मानते हैं कि 10 में से 1% इलिटरेट हो सकते क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन एंड आर अनअवेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भैया उनको अवेयर है तभी तो वो एडमिशन दिलाने गए हैं। एक जनरल थिंकिंग से मैं बोल रही हूँ, आपको सबसे पहले अपनी जनरल थिंकिंग लगानी है, दूसरी कि वो पैसेज में बात कर रहा है कि नहीं, और तीसरा थिंग इस पे कि एजम्पशन पूछ रहा है कि क्रक्स पूछ रहा है कि हिंदी पैसे से पूछ रहा है, वो चीज़ ध्यान देना होगा। मेरे हिसाब से नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है, अपने आप में ही नेगेटिव है। आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। अच्छा, हमारा एजुकेशन सिस्टम को हायर एजुकेशन के टाइम स्किल ध्यान देना चाहिए, तो लोअर एजुकेशन के टाइम क्या करना चाहिए जब बच्चे प्री नर्सरी 1 2 3 4 में रहेंगे। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव स्टेटमेंट बाय द जनरल व्यू। अभी तक मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, मैं एक जनरल व्यू एंड जनरल थिंकिंग से आपको पढ़ा रही हूँ। India is unable to become a global power because it is not focusing on promoting knowledge economy. Let's see. मैं इसको होल्ड करती हूँ कि पैसेज में बोला है कि नहीं। To become a global power, India need to invest in universal quality education. अच्छा, let's see. ये हमारा पैसेज है, पढ़ो। Benefit of good quality education occur only when student complete and leave school after having acquired the gateway skill. अच्छा, स्कूल से निकलते निकलते अच्छी स्किल सीखते जाना है। Like one learn to walk before running, back to है। Similarly, one pick up advanced skill only after picking basic fundamental foundational skills. जब आप ABCD सीखते हो तभी तो बोलते हो दिस इज़ अ कैट, तो सही तो बोल रहा है। The advent of the knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. Let's see. Without a strong learning foundation at primary level, there can be no improvement in higher education. अगर आपने ABCD सीखा ही नहीं तो आप दिस इज अ कैट कैसे बोल लोगे? ठीक है, क्या उसमें भर क्या एडवर्ब लगा कैसे जान पाओगे? कितनी बात अच्छी बोली है। अब बताओ, पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रंस आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। वाह, कितना नेगेटिव स्टेटमेंट बोला है। यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में बोला ही नहीं कि वो इलिटरेट है इसलिए वो बच्चों को नहीं जानते कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। नो, उन्होंने 2 बार कहा है कि हमें फाउंडेशन स्किल पे ध्यान देना है और हमें प्राइमरी लेवल पे ही फाउंडेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हम हायर एजुकेशन के बारे में सोच सकते। ये भी गलत, ये भी गलत। इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन प्रोमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। क्या ये क्रक्स है? क्या इसमें इंडिया के बारे में बोला है कि इंडिया इसीलिए नहीं डेवलप कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी बिकॉज वो फोकस नहीं कर रहा? नेवर सेज, पैसेज में बोला ही नहीं है आपको। अब पढ़ लो। अब देखो, ए ऑप्शन लास्ट में मेरा क्या ऑप्शन बचेगा? ए, जब 3 एलिमिनेट हो गए तो यही ना बचेगा। देखो क्या देना चाहता है क्रक्स। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। यस, यहाँ पे यही बोला है कि आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना है लर्निंग फाउंडेशन एट द प्राइमरी लेवल। देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। पहले आप प्राइमरी में अच्छा एजुकेशन लोगे तभी आपकी हायर एजुकेशन अच्छी होगी। तो हमें क्या यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। गॉट इट? अब बोलोगे मैम यहाँ पे इंडिया नहीं दिया। यस, आई एम एग्री कि यहाँ पे इंडिया की बातें नहीं कही गई है, ठीक है, बट आप पैसेज पढ़ोगे तो इंडिया इज़ अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल। क्या इंडिया ग्लोबल पावर में नहीं है? क्या वो प्रमोट नहीं कर रहा है नॉलेज स्कूल में? मतलब यह गलत स्टेटमेंट बोला है, इसीलिए हमारी ये करेक्ट है। पर आपको पैसेज पे ध्यान देना है, ज़्यादा थिंकिंग भी नहीं सोचनी है कि मैम यहाँ पे क्या है नहीं। आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे 14 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लिटरेट और क्वालिटी एजुकेशन की बात इसने मतलब गंदे तरीके से बोला है। इसने कहा है हायर एजुकेशन, तो आप समझ जाओ क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पैसेज सीखने आए हैं,
अब लास्ट है हमारा पैसेज ये। चलो यहाँ पे क्या बोला, मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। तो ये हमारे को पैसेज से ही ढूंढना है, बाहर से नहीं लेके आना है, मैगडी वगडी से लेके नहीं आना है, पैसेज के अंदर से ढूंढ। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज। अच्छा, spread of drug resistant bacteria cannot be done away with as it is inherent in modern medical care. अच्छा, it is necessary to promote environmental awareness among people. अच्छा, it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. Let's see, हम पैसेज पढ़ते हैं। While awareness on use or misuse and abuse of antibiotic is common knowledge, impact of dosing poultry with antibiotic, the environmental impact of antibiotic manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotic factories is fueling the rise of drug resistance. अच्छा, the occurrence of drug resistance bacteria surrounding the pharma manufacturing plant is well known. क्या इसने कहा है कि रूरल एरिया में मुझे सेटअप कर देना चाहिए? नहीं, डी तो ऑप्शन होगा नहीं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल। आप पैसेज को पढ़ो, इसने क्या आपसे सॉल्यूशन मांगा है? नहीं ना। सजेशन मांगा है? नहीं ना। तो क्यों आप अपनी से सजेशन दोगे कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बिकॉज ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया? नो ना। तो दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली इनकरेक्ट। अब इन दोनों में देखो, ये क्या बोल रहा है, हमें प्रैक्टिकल मैसेज बोलना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाओगे तो आप एक प्रैक्टिकल क्या मैसेज दोगे लोगों को? क्या है ना कि क्या ये बोलोगे कि स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ एज इट इनहेरेंट इन मॉडर्न मेडिकल केयर? रॉन्ग। ये मैसेज दोगे कि इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफिलेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। पॉल्यूशन से, उसके वेस्ट से, ड्रग रेजिस्टेंस से वो इन्फेक्शन फैल रहा है। हमने अवेयरनेस की बात नहीं कही है, ठीक है। तो ये हमने 5 पैसेज आपके साथ मैंने सॉल्व किए, जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए और आप अगर इसको फर्स्ट 1 वे में नहीं समझ पाते हो, सेकंड बार देखो, समझ में आ जाएगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपसे वो क्रक्स पूछ रहा है कि अजम्पशन पूछ रहा है कि मोस्ट लॉजिकल प्रैक्टिकल मैसेज पूछ रहा है, ये ध्यान देना जरूरी, तभी आप पैसेज के आंसर तक पहुँचोगे। बाय द वे, यूपीएससी का सबसे अच्छा पैटर्न यही कि पैसेज से उन्होंने 27 से 28 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपने सच में 18 से 20 क्वेश्चन भी सही कर लिया है, मीन्स कि आप क्लियर कर रहे हो CSET। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस अमेजिंग फैबुलस वीडियो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी CSE 2024 के लिए। एंड ऑल द बेस्ट।